सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, इसके संबंध में कट ऑफ रिजल्ट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस 4th ग्रेड कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के महाभारत को, इस महासंग्राम को पार किया है और 2 गुना में अपना नाम दर्ज करवाया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बधाई के पात्र है। अब उनका डीवी होगा। डीवी के संबंध में जो बातें थी इससे पहले मैंने आपको बताई थी और इसको विस्तार पूर्वक और बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा विभागों के संबंध में भी आपकी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये आगे की स्थितियां हैं। मैं वापस अपने बिंदु पर आता हूं और मेरा बिंदु ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के महासंग्राम को पार किया, इस महाभारत को पार किया। वास्तव में अपने आप में यह एक महाभारत ही है। शुरू से लेकर अब तक जब भी हम घटनाओं को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें विसंगतियां ही नजर आएगी, इसमें विवाद ही आपको नजर आएंगे। चाहे वो पद वृद्धि के संबंध में चलाई गई मुहिम हो, चाहे ओएमआर सीट को बदलने का एक प्रक्रम हो, किसी भी स्थिति में कुछ बातें धुएं के रूप में हमारे सामने आई जो सोचने योग्य है। हमें वो मजबूर करती है पारदर्शिता पर शक करने के लिए, पारदर्शिता के बारे में विचार करने के लिए कि इसमें पारदर्शिता रखी गई या नहीं रखी गई। समय समय पर इसके बारे में मैं आपको बताता भी रहा हूं। अब जब रिजल्ट हमारे सामने आ गया है तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, यहां तक कि ट्विटर पर भी इसके खिलाफ एक अभियान सा चल रहा है। स्टूडेंट अपना रोना रो रहे हैं जो कि जायज है, जायज है। वो स्टूडेंट जो काफी समय से इस भर्ती परीक्षा में लगा हुआ था और उसका रिजल्ट जब अपने अनुरूप नहीं आया तो ये जायज सी बात होती है। अब ये सही है या गलत है ये एक अलग बात है। हो सकता है उसने तैयारी भी नहीं की हो सकता है उसने ज्यादा तैयारी की गई लेकिन फिर भी नहीं हुआ। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल उसी की बात कर रहा हूं। आप मुझे कह सकते हो कि सर हो सकता है उसने तैयारी नहीं की हो सकता है, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली में कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को तोड़ कर रख देते हैं, तोड़ कर रख देते हैं। जिसके ज्यादा नंबर है उसके जब नंबर कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन के तहत, तो आप विश्वास नहीं करोगे उसका मनोबल कितना टूटता है। ठीक है, हम कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं और तैयारी कर लेना, ये हमारे माता पिता गुरुजन हमें यही बात कहेंगे, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन उस स्टूडेंट से जब आप ये पूछोगे कि उसके नंबर आ रहे थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत उसके नंबर कम हो गए या नॉर्मलाइजेशन में उसके साथ अन्याय हुआ, तब उसकी पीड़ा को यदि आप जानोगे तो आप सोच नहीं सकते कि वो किस भवसागर में जी रहा है। तो उसी संबंध में मैं आपसे बात करने आया हूं। कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन पूरा दारोमदार मैं आप पे ही छोड़कर चलूंगा। स्थितियां आपके सामने हैं। मैंने इस सेशन को नाम दिया है कट ऑफ घोटाला, एक कड़वा सच। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं और कुछ चीजें ये है कि आपको थोड़ा सा इसका एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर पटवार और वीडियो पर लेकर चलूंगा, क्योंकि तभी आप इस बारीकी को समझ पाओगे, इसकी अंदरूनी बात को समझ पाओगे। बिना बैकग्राउंड समझे आप नहीं समझ सकते इसको। हो सकता है मैं कुछ स्थितियों में गलत हो जाऊं,
मेरे शब्दों का हेर फेर हो जाए, मैं मानता हूं, मैं मनुष्य हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से, एक एनालाइज तरीके से आपके सामने कुछ समस्याएं रख रहा हूं जो आपकी समस्याएं हैं। आपकी समस्याएं हैं मतलब मेरे स्टूडेंट की समस्याएं हैं, और मेरे स्टूडेंट की समस्याएं हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी समस्या है। मेरी समस्या है। मेरे आलोचक भी बहुत है, मैं मानता हूं, मैं आलोचकों का सम्मान करता हूं। आप लोगों के सामने मैंने जो सूचनाएं रखी, कमेंट के माध्यम से आपने मुझे कुछ चीजें भेजी, मेरी टीम बताती है, उन सब का एनालाइज करता हूं। हो सकता है मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैं यही कहता हूं टीम को कि भी आप अपने अनुरूप इसे देख लीजिए, फिर अपने हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपने जो भी बात कही उसको मैंने एक नॉलेज के रूप में लिया, लेकिन नॉलेज वही जो आपने मुझे देने का प्रयास किया, उसी दिशा में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड की तरफ लेके चलूंगा, इसलिए मैं पटवार की बात करूंगा और वीडियो की। आप जानते हो कि पटवार में लगभग 3700 प्लस सीटें थी, 3700 इतनी सीटें थी प्लस। इसमें जो कट ऑफ गई लगभग 83%। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, एक्यूरेट में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 75 नहीं गई थी, ये गारंटी है। आप जानते हो इस चीज को, क्योंकि कई क्या है, इसमें भी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें 800 सीटें थी, तो भी यही रहा सिस्टम, लगभग 83%। आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि 80% प्लस कट ऑफ रही। सीटें आपके सामने हैं। अब मैं आ रहा हूं 4th ग्रेड कर्मचारी पर, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा पर। इस पर सीटें कितनी थी? 53,000 प्लस थी। 53,000 प्लस थी, याद आ रहा है? हम इसमें पदों को बढ़ाने की मांग कर रही थी, जिससे उस मांग को अनसुना कर दिया गया, खून से पत्र लिखा गया, फिर भी उसको अनसुना कर दिया गया। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक विवाद है, और हमें यह मजबूर करता है कि हमने हमारी मांग को किस तरीके से अनसुना कर दिया। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसमें जो कट ऑफ रही लगभग 80%। आप सोचिए, लगभग 3700 पोस्ट है, 800 पोस्ट है, तो भी 80% प्लस जा रही है, और यहां भी लगभग 80% जा रही है 53,000 पर। इतना हमने नहीं सोचा था। मैं मानता हूं कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ मेरी गलत साबित हुई, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये जो गलत साबित हुई है, मेरा जो एनालाइज था वो इसी के आसपास था। मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि सर इतना तो सोचा ही नहीं था, रोज इतना किसी ने भी नहीं सोचा था। आप मान के चलना, किसी ने भी नहीं सोचा था ये, लेकिन कट ऑफ हाई गई। आप देख सकते हो जनरल, मैं एक ही बात करूंगा, ज्यादा इसको आप सब जानते हो, आप देख चुके हो, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं समझाने की दृष्टि से आपको जनरल की ले रहा हूं। 146.3279 ये कट ऑफ मार्क्स है। ये इसमें आया 2 गुना, ये 2 गुना है, ध्यान रखें ये चीजें। 143, और यदि क्वेश्चंस के रूप में इसको लेके चलोगे तो ये आपकी बनती है 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन अपने आप बहुत बड़ी बात है। 120 में से 88 क्वेश्चन, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए पोस्ट कितनी है। 88 क्वेश्चंस, आप खुद सोच सकते हो। स्टूडेंट की पीड़ाएं मेरे पास आ रही है, मैं समझ सकता हूं, और मैं उन स्टूडेंट से माफी चाहूंगा कि जिनको मैं अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ये सोचने को मजबूर हो गया, ऐसा हो कैसे गया, किस तरीके से हो गया। उसी पर जब मैंने एनालाइज किया तो कुछ बातें मेरे सामने आई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसी को लेकर मैं इतनी देर से आया हूं, नहीं तो मैं भी कट ऑफ के समय आ सकता था। मैंने जैसे ही कट ऑफ देखी भौचक्का रह गया मैं, ऐसा कैसे हो गया हमारे स्टूडेंट के साथ। हाँ, मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, 2 गुना में आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं उनके लिए गलत नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखें मेरी बात को, मैं उनके लिए गलत नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपनी मेहनत की है, नंबर ज्यादा आए हैं उनके,
क्वेश्चंस ज्यादा सही हुए हैं तो उनको ये सकारात्मक परिणाम मिला है, नो डाउट। लेकिन जो तंत्र होता है उसमें कहां पर खामी रही, उसको भी हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है। नहीं तो कम से कम उस पर चर्चा करने की तो जरूर आवश्यकता है। वही बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो 88 क्वेश्चन, गर्ल्स के देखोगे तो 82 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का ही अंतर है। यहां देखोगे 135, आप देखिए SC ST, जनरल EWS, OBC, MBC, SCH, ये सब आपके सामने है। ये आप देख भी चुके हो, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपको ये एक बात बताई है कि ये स्थिति हमारे सामने है। अब यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो चौंकाने वाली बात हमारे सामने आती है। फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 8 अंक कम हुए, मान सकता हूं। मैंने भी आपको कहा था कि इसमें अंक कम होंगे, मान सकता हूं मैं। मेरा एनालाइज यहां यही था, 6 से 8 अंक कम होंगे। लेकिन सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसमें 1 अंक कम और ज्यादा रहे। हां, बिल्कुल कम, कईयों में कम, किसी के कम, किसी के ज्यादा, ये है। मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, ये है। किसी के कम कर दिए, किसी के ज्यादा कर दिए। ये नॉर्मलाइजेशन समझ से परे हैं। ऐसा क्यों, किस लिए? और सबसे ज्यादा जो मुझे चौंकाया, वो चौंकाया फोर्थ शिफ्ट ने। ये देखिए, फोर्थ शिफ्ट ने सबसे ज्यादा चौंकाया। आपके सामने है, 1 अंक कम या ज्यादा। जबकि मैं नहीं, लगभग सभी टीचर्स जो है, मेरे साथी है, वो इसको सबसे हार्ड मान रहे थे। कई इसको सेकंड हार्ड मान रहे थे। लेकिन इसमें आप देख लीजिए, इसमें 1 अंक कम या ज्यादा, इसमें भी यही स्थिति रही। ये सोचने वाला विषय है, सोचने वाला विषय। यहां मैं कह सकता हूं कि यहां न्याय नहीं हुआ, यहां न्याय नहीं हुआ। हो सकता है हम गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बोर्ड से आग्रह करूंगा, उस तंत्र से आग्रह करूंगा, सरकारी तंत्र से आग्रह करूंगा कि स्टूडेंट को थोड़ा सा सुलझा दें, थोड़ा सा आसान बना दे, कुछ स्टेटमेंट देके या किसी तरीके से उसके मन को रखें, बताएं ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ताकि स्टूडेंट में एक विश्वास की भावना बनी रहे। नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो कि अब हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, अब शायद सरकारी नौकरी गरीब व्यक्ति लग ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कमेंट हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वास्तव में सोचने वाली बात है। आपके जो भी कमेंट हो, आप मुझे बताना जरूर। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, मुझे बताना जरूर। हो सकता है मैं गलत हूं। आपके जो भी विचार है तर्कयुक्त, मुझे जरूर बताना। आपके विचारों का मैं सम्मान करूंगा और आपके विचारों के आधार पर आपकी बात को आगे रखने का प्रयास करूंगा। और रखी भी जा रही है ट्विटर के माध्यम से, आप देख लीजिए। आलोक राज जी इस्तीफा दें, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट रिवाइज हो, और ये मान के चलना, ये छोटी बात नहीं है। और किसी न किसी रूप में इसका परिणाम हमारे सामने आएगा जरूर, ये जरूर आएगा। तो आप अपनी बात मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिफ्थ शिफ्ट 4 से 5 अंक बढ़े, मैं इसको इजी मान रहा था, इतनी टफ नहीं मान रहा था। सिक्स शिफ्ट 6 से 7 अंक बढ़े। स्थितियां आप देख सकते हो। जिसने पहली रैंक प्राप्त की है वो आपके सामने है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। कैसे नॉर्मलाइजेशन के कारण किसी को फर्स्ट रैंक नहीं मिली और किसी को फर्स्ट रैंक मिल गई। स्थिति आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा आपको ये चीजें। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। लेकिन यहां यह भी कहूंगा, टीचर होने के नाते विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाएं आ रही है, आप अपनी तैयारी मत छोड़ें, तैयारी साथ साथ रखें। मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि कुछ खामी हुई है,
उस खामी को रिवाइज किया जाना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, और कम से कम इतना तो जरूर हो कि आपके सामने स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही जाए, ताकि आप में एक विश्वास बना रहे। नहीं तो हम आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे एलडीसी है, चाहे एसआई है, चाहे आरएएस है, किसी भी संबंध में हमारे मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, और वो डर हमारी तैयारी को प्रभावित करेगा। किसी न किसी रूप में ये बातें, जिस तरीके से स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं, जिस तरीके से आपके कमेंट देख रहा हूं, मैं उसी आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी बात का मैं स्वागत करूंगा। मुझे बताइए इस बारे में कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने जो अभी आपसे बात कही है, आपका क्या विचार है, आपके मन की व्यथा क्या है, वो आप मुझे बताएं। मैं आपकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें, बहुत मजबूती के साथ, स्थितियों के साथ खड़े रहें। आप मान के चलना, आप जरूर जीतोगे, क्योंकि हमारी जो हार होती है वो आने वाली जीत का हमें परिचय करवाती है। तो दोस्तों, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं वापस उन स्टूडेंट को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने 2 गुना में स्थान प्राप्त किया है। डीवी के लिए वो तैयार रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे तरीके से तैयार रखे। इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे उससे जरूर अवगत करवाएं। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।